हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में नवनियुक्ति 71,000 कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर दे रही है जोर। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सेना की मद्रास रेजिमेंट की 7वीं बटालियन को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, अनुशासन और प्रभावी सिविल मिलिट्री रिलेशंस के लिए प्रदान किया गवर्नेंस साइटेशन। लोअर दिबांग वैली के चेता विलेज में ऑल गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नशे के खिलाफ अभियान, ट्राइबल लैंड राइट्स, एलपीसी, सीमा विवाद के मामलों, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में किया गया जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह तीसरे रोजगार मेला था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ नवनियुक्त कर्मचारियों से बातचीत की। नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष यह पहला रोजगार मेला है तथा विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों से हजारों परिवारों के जीवन में आशा की एक नई किरण जागेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है तथा आने वाले वर्षों में और भी भर्तियां की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा के कार्य कर रही है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद इन लोगों को देश भर के विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, टेक्नीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, आशुलिपिक और कनिष्ठ लेखाकार, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, अध्यापक, नर्स, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारियों के पद में नियुक्त किया जाएगा। पहला रोजगार मेला है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है। पिछले साल धनतेरस के पावन अवसर पर पहले रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। आज मुझे रोजगार मेले में सरकारी सेवा पाने वाले कुछ युवा साथियों से बातचीत करने का भी मौका मिला।
उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव साफ दिख रहा है। उनमें से ज्यादातर बहुत ही सामान्य परिवार के सदस्य हैं और उनमें कई ऐसे युवा हैं जो पूरे परिवार में पिछली 5 पीढ़ी में सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी पाने वाले परिवार के पहले सदस्य हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में रोजगार मेला में एक नवचयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई साहसिक पहल की है और इसके परिणाम स्वरूप भारत अब दुनिया का एक प्रभावशाली देश बन रहा है। श्री सोनोवाल ने नवनियुक्त कर्मचारियों से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। गुवाहाटी में आज रेलवे, डाक, सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईएफओ, केंद्रीय गृह मामले, बैंक, विश्वविद्यालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रक्षा, उच्च शिक्षा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 199 नई भर्तियों से संबंधित नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र दी है, इससे हमें निश्चित रूप से ये मानना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल में युवा शक्ति को सशक्तिकरण के सिलसिले में ढेर सारे नए कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से आज युवा शक्ति जाग उठा है और अलग अलग कार्य क्षेत्र में आज उन्होंने अपनी। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज राजभवन ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सेना की मद्रास रेजिमेंट के 7वीं बटालियन को गवर्नेंस साइटेशन यानी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, अनुशासन और प्रभावी सिविल मिलिट्री रिलेशंस के लिए सेना की मद्रास रेजिमेंट के 7वीं बटालियन के कमांडर ऑफिसर कर्नल विनय रेड्डी, सूबेदार मेजर सूर्यवंशी और सिपाही के सुरेश ने राज्यपाल से गवर्नेंस साइटेशन प्राप्त की। राज्यपाल ने बटालियन के सभी रैंक के अधिकारियों और जवानों से स्थानीय लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए निष्ठा के साथ ड्यूटी करने का आह्वान किया। और आगे भी बढ़ते हैं और भी अचीवमेंट करें और मेरी गुड विशेष हैं, बटन अच्छा करें, आप लोग अच्छे हो तो ब्रिगेड में भी, डिवीजन में भी काम करना। हर गेम्स हो तो, ट्रेनिंग कंपटीशन हो तो, स्किल कंपटीशन हो तो, हर चीज। और ये मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको जानते हैं, मैं सिर्फ रिपीट करता हूँ। आप लोग आए इसके लिए बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जाएंगे हमारा मैसेज लोअर दिबांग वैली के चेता विलेज में आज ऑल गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ और जिले के 59 गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत गांव बूढ़ाओं को नशे के खिलाफ अभियान, ट्राइबल लैंड राइट्स, एलपीसी, सीमा विवाद के मामलों, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर ऑल गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी एसोसिएशन की विमेन विंग के प्रेसिडेंट ओमेम बोको सहित कई प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बैकबोन का काम करता है। अब हम रिव्यू कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना एलोकेशन है गांव बूढ़ा का और हम कैसे उसको भी जल्द से जल्द फिलअप करें, क्योंकि आप लोगों की जितनी हेल्प चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस एंड अनटिल गांव बूढ़ा सर्टिफाइज ऑन वेरियस डॉक्यूमेंट्स हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हम जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे सारी वैकेंसीज को फिलअप करने की, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो आप लोगों का एक मेजर
सहयोग मुझे चाहिए वो है ड्रग्स को लेकर। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स के अगेंस्ट काम करें, जिसमें मेजरली 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो बाहर से ड्रग्स आ रही हैं उनका रोकथाम हो, उनको रोका जाए कि वो यूथ तक ना पहुँचे। और दूसरी चीज़ है कि ओपियम का जो कल्टीवेशन है, जो हमारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में जो लोग ही कल्टीवेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है ये, उसको हम रोकें। क्योंकि देखिए हर बार डिस्ट्रक्शन करना तो हमारा काम ही है, हम लोग डिस्ट्रक्शन करेंगे, बट वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है ना। हमें अल्टीमेटली जाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। जो लोग ओपियम की कल्टीवेशन करते हैं, पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि रेवेन्यू और चीज़ों से भी मिल सकता है। कामरा लोग ने, हम लोग ने बहुत मिल के पुलिस का साथ में मिलके हम लोग बहुत काम करना पड़ेगा। नया आने वाला लड़की लोग का खत्म हो रहा है। हम लोग का टाइटल में डांस के बारे में आप लोग ने गाँव में जानता हुए भी आप लोग क्यों छुपा के रखा है, वो सब बता देना चाहिए कि आपने बताने से भी आप समझे नहीं है, नहीं मानता है। तो हम लोग ये किस लिए ये पुलिस ऑफिसर किस लिए बैठा हुआ है, हम लोग का पुलिस स्टेशन किस लिए रखा हुआ है, ये प्रॉब्लम के लिए रखा हुआ है। आप लोग तुरंत जाके थाना में जाके रिपोर्ट करना है। आदमी का सेलेक्ट कौन कौन खा रहा है उसका नाम लिख के पुलिस थाना में दे देना है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान नेरिस में आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। MSME डेवलपमेंट एंड फेलिसिटेशन ऑफिस ईटानगर द्वारा नेरिस के इंडस्ट्री सेल और अरुणाचल प्रदेश माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने राज्य भर से आए उद्यमियों और नेरिस के छात्राओं को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। तो आज का जो प्रोग्राम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर है। तो स्पेशली हमारा स्टेट में जो ये है ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट है ना, वो सब का ऊपर है। जैसे कि हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारा जो MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री ना इंटरप्राइज जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, साथ में हमारा नेरिस का साथ मिलकर कर रहा है। उसका दिल्ली से भी हम लोग रिसोर्स पर्सन बने, ताकि जब भी हम कुछ ब्रांड बनाएगा ना, कुछ भी हम कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, उसका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देना पड़ता है, यानी कि उसका एक ट्रेडमार्क सिस्टम बनाता है। तो ताकि वो वाला जो है उसको कोई चोरी नहीं कर सके, अपना ब्रांड अपना पास रहेगा, तो इसका कॉपीराइट देते हैं ना। तो ये है, तो इसी का ऊपर में हम लोग जो अवेयरनेस प्रोग्राम आ रहा है का एक दिन का पार्टिसिपेट। यहाँ पे हम लोग का जो एंटरप्रेन्योर है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है स्टेट का। उसके बाद हमारा जो नेरिस का जो स्टूडेंट है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि हम लोग का मोटो ये है कि एंटरप्रेन्योर को भी इसका अवेयरनेस रहे, जो स्टूडेंट जो अभी फाइनल ईयर है वो भी अवेयरनेस रहे, ताकि जब भी बात में तो हर लड़का जब मिलेगा उसकी बात नहीं है। जब कोई वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, कुछ एक वेंचर वो परसू करेगा, तब जाके वो क्या करेगा कि वो उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। बैठक के दौरान पर्यटन सुविधाओं के विकास के माध्यम से युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में युवाओं के लिए उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं और मियाओ विजयनगर सहित राज्य के सुदूर इलाकों में कनेक्टिविटी के विस्तार सहित जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रोजगार के नजरिए से महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने परशुराम मेले के सफल आयोजन के सरकार की सराहना की। तवांग मोनास्ट्री में हर साल मनाया जाने वाला तोर्गिया फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। यह 3 दिवसीय मोनास्टिक फेस्टिवल हर साल लूनर कैलेंडर के 11वें महीने के 18वें दिन शुरू होता है। इस अवसर पर तवांग बौद्ध मठ में धार्मिक ग्रंथों के पाठ के साथ ही परिसर में मोनास्टिक नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है।
वर्ष 2023 को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के इस प्रस्ताव को 5 मार्च 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी। भारत को विश्व स्तर पर मोटे अनाज का प्रमुख केंद्र बनाने, इसके उत्पादन और खपत के बारे जागरूकता पैदा करने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारत में एशिया का लगभग 80% और विश्व में 20% मोटा अनाज पैदा होता है। राज्यसभा सांसद नवम रेबिया ने पापुमपारे जिले के ओमपुली, ककोई और बालीजान में हाल ही में स्थानीय लोगों के साथ बैठक में किसानों से मिलेट कल्टीवेशन को बढ़ाने की आह्वान किया। श्री रेबिया ने स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को संसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एमपीलेट से मिलेट कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की भी आश्वासन दिया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के तहत अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि विभाग द्वारा किसानों को मोटे अनाज की खेती से होने वाले लाभ के विषय में जागरूक किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और पोषक तनाव की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मिलेट कल्टीवेशन के व्यावसायिक पहलुओं के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई। नामसाई में आयोजित 7वें स्टेट लेवल इंडिजिनस यूथ फेस्टिवल में राज्य भर के युवा हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं के बीच आपसी संवाद को बढ़ावा देने और एक दूसरे की कला और संस्कृति से रूबरू कराने के लक्ष्य को लेकर आयोजित इस महोत्सव के तहत खेलकूद, लिटरेरी और कल्चरल प्रतियोगिताओं में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कल्चर क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आप सब जानते हैं। इसलिए आप खुद का कल्चर, खुद का आइडेंटिटी बचाने के लिए लैंग्वेज में हमेशा सीखना पड़ता है। जैसे लैंग्वेज को असम राइफल्स लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भी योगदान दे रही है। असम राइफल्स की चांगलांग बटालियन ने नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत जयरामपुर में रक्तदान शिविर लगाया। रक्तदान के महत्व के बारे में जन जागरूकता और अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए जरूरी स्वास्थ्य रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए इस शिविर में बल के अधिकारियों और जवानों ने रक्तदान किया। इस शिविर में 130 यूनिट रक्त एकत्र किए गए। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर द्वारा राज्य भर में मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए LED उपकरणों का उपयोग और अन्य दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ईटानगर के सेंकीव्यू में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के विषय में जागरूक किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राज्य के मनोरम पर्यटन स्थलों की जानकारी साझा करते हुए पर्यटकों से सुरक्षा कारणों से मानसून के दौरान पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर न आने का सुझाव दिया गया। पर्यटकों को अरुणाचल प्रदेश में साहसिक, आध्यात्मिक, इको टूरिज्म सहित प्रदेश के वन्य जीवों और वनस्पतियों को करीब से देखने का अवसर मिलता है।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।